ओके, तो यहां पे इस पासवर्ड को तोड़ने में कितने दिन लगेंगे मेरे ब्रूट फोर्स को? मैंने अगर ये स्टार्ट बटन आज दबाया ना तो 122 दिन के अंदर यानी लगभग 123वें दिन में मेरा एप्लीकेशन इस पासवर्ड को हैक कर लेगा। ओके, अब पासवर्ड कैसा रखना चाहिए आपको आइडिया देता। सपोज एग्जांपल, मेरी पहली स्कूल का नाम है, माय फर्स्ट स्कूल नेम इज लांसर आर्मी स्कूल। माय फर्स्ट स्कूल नेम इज लांसर आर्मी स्कूल। तो मेरा पासवर्ड क्या होना चाहिए पता है? माय का M, फर्स्ट का F, स्कूल का S, लांसर का L और आर्मी का A और स्कूल का S। एक सेंटेंस अपने दिमाग में बिठा लो और उस सेंटेंस के पहले डिजिट ले लो, उसमें से कुछ डिजिट को कैपिटल और स्मॉल कर दो और उसके आगे लगा दो कि आपने स्कूल में कब ज्वाइन किया था, वो ईयर लगा दो। तब इस ब्रूट फोर्स को तोड़ने में कम से कम 92 इयर्स लगेंगे। कितने इयर्स लगेंगे? अगर मैं इसको आज स्टार्ट कर दूं ना इस पासवर्ड को तोड़ने के लिए, तो 92 साल के बाद वो इस पासवर्ड को मेरा ब्रूट फोर्स हैक कर पाएगा। तब तक तो सब कुछ बदल चुका होगा, यानी इट इज इम्पॉसिबल कि मेरा पासवर्ड हैक हो। तो क्या मैं जाकर के अब ये मैंने बोल दिया, ये रिकॉर्ड हो गया, सबको पता चल गया, तो आप यही करोगे, माय फर्स्ट स्कूल नेम इज दिस। मैंने बोला ये पासवर्ड नहीं रखना है, अपने दिमाग में वो सेंटेंस को याद करो जो मोस्ट कॉमन सेंटेंस है जो आप याद रखते हो। ऐसा सेंटेंस जो ज्यादातर आपको याद आ जाए, उसका पहला डिजिट्स ले लो। इट इज सिंपल। या फिर ऐसे 4 ऑब्जेक्ट के नाम ले लो। सपोज एग्जांपल, ताजमहल, बेंचेस, पैरोट, ऑरेंज। ये हो गया आपका पासवर्ड। ऐसे 4 कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया के ले लो जो मोस्ट कॉमन आपको अच्छे लगते हैं। आपका फेवरेट एनिमल्स कौन है, आपका फेवरेट प्लेस क्या है, आपकी फेवरेट चीजें क्या है घर में, वो 4 चीजों को सिलेक्ट कर लो और उसको रख लो। अब साथ में एक ही पासवर्ड रखोगे? नो। फेसबुक कौन से कलर का होता है? ब्लू। तो उसका कलर स्काई होता है, तो एक शब्द उसमें लगा दो, स्काई। राइट। इंस्टाग्राम कौन से कलर का होता है? ओके, तो उसका कुछ अलग से नाम रख लो। यानी कि आपके सारे पासवर्ड लगभग सेम होंगे, लेकिन उसके पिछले 4 डिजिट या बीच के 4 डिजिट या स्टार्ट के 4 डिजिट कैपिटल स्मॉल में ऐसे होंगे जो आपको उस एप्लीकेशन को याद दिला दे कि हाँ, इसका पासवर्ड ये है, इसका ये है, इसका ये है। दिस इज द वे। लेकिन आपको अगर ये माइंड में है कि मैं एक ही पासवर्ड से काम चला लूं या 1 2 3 या कैपिटल स्मॉल लिख दूं और ये कर दूं, तो ये ब्रूट फोर्स उसको आसानी से उड़ा सकता है। इट इज क्लियर? चलिए, कितनी मेथड्स हमने देखी यहाँ पे? कौन सी 3 मेथड्स देखी? सबसे पहली मेथड कौन सी है? दूसरी मेथड्स क्रेडेंशियल स्टफिंग, तीसरा क्या है? पासवर्ड स्प्रेइंग और ब्रूट फोर्स। ये चारों मेथड्स क्लियर है? देयर इज नो अदर मेथड। हैकिंग के लिए जब से साइबर सिक्योरिटी हैकिंग कॉन्सेप्ट आया है तब से लेके आज तक ये 4 मेथड्स है जिससे आपके ऊपर अटैक हो सकते हैं। अब सबको पता है ना पासवर्ड शेयर नहीं करना है, सबको पता है पासवर्ड शेयर नहीं करना है, अब सबको पता है ओटीपी शेयर नहीं करना है। अब में से किसी को लगता है कि मुझे ओटीपी शेयर करना चाहिए? मैं खुद दयावान हूं भाई, ओटीपी कोई मांगे तो दे दो दया खा करके। अगर कोई आके मुझे बोले सर ओटीपी दो, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ रख ले, मेरा ओटीपी रख ले। ऐसा होता है? हम सबको अंदर तक पता है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, लेकिन फिर भी ओटीपी शेयर तो होते हैं ना। 12 से ज्यादा तरीके हैं ओटीपी को उड़ाने के। एक रिसेंट एग्जांपल दूंगा अभी का, जो दिल्ली में एक बंदा है जो अपनी कार बुक कर रहा था, उसे घूमना था दिल्ली में, तो एक कार चाहिए थी, उसे बुक कर रहा था। तो उसने कार कंपनी को कॉल किया कि एक काम कीजिए, मुझे एक सस्ती कार चाहिए, तो मुझे आपको पेमेंट करना है, एक लिंक भेजिए। तो कार कंपनी ने एक लिंक भेजी, वो लिंक चालू नहीं हो रही थी, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसने उस कार कंपनी को फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया कि सर जी ये लिंक आपकी है ना वर्किंग नहीं हो रही है, एक काम करो आप दूसरी लिंक भेज दो। तो वो सामने वाला ऑपरेटर बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी कंपनी इतनी ब्रांड कंपनी है, हमारी लिंक काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, मैंने एक दूसरी लिंक दी है गूगल मीट की, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मुझे बताइए क्यों काम नहीं कर रही मेरी लिंक। उसने बोला हाँ ठीक है, गूगल मीट पे ऑन कर लिया, उसके मोबाइल में गूगल मीट ऑन हो गया और उसने बोला कि अभी क्लिक करो।
उसने वहां से वो लिंक को एक्टिवेट कर दिया। अब वो लिंक पे क्लिक हो गया, बोलते एक काम करो, 1 रुपए का पेमेंट कर दो। कितना पेमेंट कर दो? 1 रुपए का पेमेंट कर दो फटाफट से। उसको बराबर पता है कि ओटीपी नहीं देना है, वो अपने मन में लेके बैठा है, कुछ भी हो जाए मैं ओटीपी नहीं दूंगा, मैं ओटीपी नहीं दूंगा। ठीक है, अब उसने उस लिंक पे क्लिक किया, 1 रुपीज का पेमेंट कर रहा है, एक ओटीपी आया, उसने फटाफट वो ओटीपी डाला, वो ओटीपी डाला, उससे पहले एक मैसेज आया 40,000 डेबिटेड। वो बोला यार मैंने तो ओटीपी नहीं दिया। ओटीपी क्या देगा, तूने तो पूरा का मोबाइल ही उसको दे दिया है। गूगल मीट मतलब उसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसके पास है। समझ आया कुछ? समझ आया कुछ? गूगल मीट मतलब वो पूरी स्क्रीन वो देख रहा है वहां पे बैठ करके। वो 1 रुपीज डाल रहा है, उससे पहले उसने अपने डिवाइस में 40,000 का ओटीपी ड्रॉप कर दिया। आपको लगा वो 1 रुपीज का ओटीपी आया, वो 40,000 का ओटीपी अपने डिवाइस में डाल करके वो हट गया। आप सारे ओटीपी मैन्युअल डाल रहे हैं, आप पेमेंट मैन्युअल कर रहे हैं, उसके पास एप्लीकेशन है, उसकी स्पीड आपसे कहीं ज्यादा गुना बड़ी है। अब उसने देखा 40,000, जैसे आपके अकाउंट से 40,000 गए, आप क्या करोगे? आप खड़े रहोगे कि फटाफट अपने मोबाइल को बंद कर दोगे? उसने फटाफट सारे मोबाइल सारे डिवाइसेस बंद कर दिए और फिर उस नंबर पे कॉल किया कि क्या किया यार, मेरे 40,000 तूने उड़ा दिए। बोले ऐसे थोड़ी हो सकता है, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, ब्रांड कंपनी है, आपके 40,000 चले गए, अब तो हमारी कंपनी का रेपुटेशन का सवाल है। एक काम करो, मैं मेरे सीनियर ऑफिसर को कॉल फॉरवर्ड करता हूं, आप उनसे कंप्लेंट करो कि क्या हुआ, हमें चेक करना पड़ेगा आपके 40,000 गए तो क्यों गए। सीनियर ऑफिसर के पास कॉल गया, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो वो 40,000 भूल जाए या फिर सीनियर ऑफिसर से बात करें। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 40,000 भूलेंगे कि आगे बात करेंगे? अब वो 40,000 बचाने के लिए वो सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा है, वो बोलता है बताइए आपके साथ क्या हुआ, मैं एक लिंक भेज रहा है गूगल मीट का, आप देखिए जरा क्या हो रहा है, बताइए मुझे। अच्छा आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर से 1 रुपया पे करने का, मैं देखता हूँ कैसे 40,000 रुपए जा रहे हैं। फिर 1 रुपया गया, 60,000 डेबिट। अब आके वो अपने मोबाइल को अपने सर पे पटक रहा है और उसे पक्का पता है कि ओटीपी किसी को नहीं देना, नहीं दूंगा ओटीपी चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ 12 से ज्यादा तरीके हैं आपको बेवकूफ बनाने के। आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपको पता है सब कुछ कि ये है, मुझे सब पता है कि ये सारे मेथड है, मेरे ऊपर ये अटैक होने वाला है, लेकिन मेरे साथ भी ये हो सकता है। इट इज पॉसिबल, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। इट इज इम्पॉसिबल। 40,000 जाने के बाद आपके हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे, यार क्या करना है। ओके, आप वो सारी चीज कर जाओगे जो आपको नहीं पता है। आप क्या कर रहे हो आपको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जब तक पता चलेगा, आपका दिमाग ठिकाने पे आएगा, तब तक बैंक बैलेंस 0 हो चुका होगा। समझ आ रहा है? ये सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल है। तो एक चीज फाइनल है, और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये पूरी पीपीटी हटा देते हैं। मैं एक मंदिर की बात कर रहा था, सिद्धिविनायक मंदिर में गए, वहां पे गुरुजी बैठे हुए और वो गुरुजी के ऊपर एक क्यूआर कोड लगा है। अगर आप अपने 10 साल के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो ये स्कैन कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपकी शादी कब तक होने वाली है। क्लियर? उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा अंदाजा है, थोड़ा सा भी पता क्या होने वाला है? देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। रिसर्च में जाइए, यहाँ पे मेरा एक क्यूआर कोड है। अभी तक आपने ये देखा ना कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड हैक होता है, आपने वो चीज नहीं देखी जो सबसे डेंजरस है, यानी वो हैवानियत की सारी हद पार कर सकती है और बहुत डेंजरस है। वो चीज मैं आपको बताता हूँ। डेस्कटॉप पे जाइए, वो अपना फोल्डर था ना एक डेस्कटॉप वाला, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, डेस्कटॉप वाला फोल्डर, डेस्कटॉप। ओके, इसके अंदर आपको एक काम कीजिए, मुझे दे दीजिए ऑपरेट करने के लिए, मैं एक एप्लीकेशन निकालता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। एक सेकंड, चलिए सीट दे जाते हैं और यहाँ पे okay, just a minute. स्कैन पे मेरा
उसमें कोड है मेरा, एक कोड है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कोड का एक क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को अगर आपने स्कैन कर लिया तो क्या होगा पता है? आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। यानी कि आपने वो स्कैन किया उस क्यूआर कोड को, और क्यूआर कोड में एक एरर आ गई या एक मैसेज आ गया कि आपकी शादी चलो अगले 4 साल 5 साल में हो जाएगी, चलो आ गया। अब आप खुश खुश घर पे गए, अरे मेरी शादी है ना 4 साल में होने वाली है, अब तो बढ़िया है, हो ही जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी। अब खुश हो गए, घर गए, और एग्जैक्टली तीसरे चौथे दिन आपको एक फोन आता है कि आप अपने बेडरूम में बैठे हो, आपके ऊपर ये वाली फोटो लगी हुई है, तो आप वहां पे क्यों बैठे हो? आपको यकीन नहीं होगा कि आप खिड़की पे देख रहे हो, दरवाजे पे देख रहे हो, कोई इंसान नहीं है, कोई नहीं है, उसको कैसे पता चला मैं यहाँ पे बैठा हूँ? अब भाग करके तुरंत किचन में जाते हैं, तुरंत वो मैसेज आता है कि आप किचन पे क्यों चले गए और किचन में क्या कर रहे हो? अब फटाफट यहाँ वहां भाग रहे हो तो आपको मैसेज आएगा कि आप कर क्या रहे हो, क्यों दौड़ क्यों रहे हो, बैठे ही आराम से। यानी आपको पता नहीं चलेगा कि उससे मेरे हर स्टेप्स की खबर कैसे पड़ रही है, वो हर स्टेप्स वो कैसे पता कर पा रहा है कि मेरे ये स्टेप्स हैं, उसे कैसे पता चल रहा है। आपने 4 दिन पहले अपना भविष्य देखा था ना, उससे सब कुछ उसे पता चल रहा है। वो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद, वो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपका जो फ्रंट कैमरा है ना, उसका एक्सेस मेरे पास आना है, और हर 10 सेकंड के बाद आपकी फोटो की स्क्रीनशॉट मेरे डिवाइस पे ड्रॉप हो रही है। अब यहाँ का मतलब समझते हैं, हैवानियत का मतलब क्या होता है? एक ही चीज, जो चीज हमारे पास है, जो 365 दिन 24 घंटे हमारे साथ रहती है, वो कौन सी चीज है? और उसका फ्रंट कैमरा अगर ऑन है और हमें नहीं पता है तो क्या हो सकता है? किस लेवल तक की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, कितने पैसे आपसे मांगे जा सकते हैं, और आपके साथ क्या हो सकता है, आप विश्वास नहीं कर सकते। यानी कि एक स्कैनर आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। एक स्कैन, सिर्फ एक स्कैन, और सिर्फ एक इतनी सी चीज कि मेरी शादी कब होगी ये जानने की इच्छा आपको इतनी भारी पड़ सकती है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ये जो क्यूआर्स है, जितने भी लिंक है, वो उसको समझने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको वो कोड बताने से पहले एक एप्लीकेशन बताऊंगा। अगर आपको देखना है कि आप हैक है कि नहीं है, आपका इंस्टाग्राम हैक हुआ है, आपका ईमेल अकाउंट हैक हुआ है, आप कितनी बार हैक हो चुके हैं, वो चेक करना है, तो एक एप्लीकेशन है मेरे पास, एक वेबसाइट है जहां पे जाकर के आप देखिए, वहां पासवर्ड मत देना, और देना भी नहीं होता है। नीचे जाते हैं लास्ट लाइन पे, हाँ, और नीचे, ओके वेट, यहाँ पे हैव आई बीन पॉन्ड, ये एक साइट है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा। यहाँ पे जाकर के आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालिए, नरेंद्र मोदी 123 @123, नरेंद्र मोदी स्मॉल में नरेंद्र मोदी 123 @gmail.com। ये नरेंद्र मोदी जी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसा सब लोग कहते हैं, पता नहीं है मुझे। चेक करते हैं कितनी बार ये ब्रीच हुई है। 4 बार हैक हुई है, और सबसे बड़ा हैकिंग कब हुआ था? 2021 में, 2016 में सबसे ज्यादा डेटा ब्रीच हुआ था। वो टाइम था 2021 और 2016। जाकर के नीचे देखते हैं कि किन किन लोगों ने, देखो यहाँ पे 2025 में ये हुआ था, फिर नीचे जाते हैं ये 2025, और नीचे जाते हैं 2025, और नीचे 2024 में किन किन लोगों ने, कौन से कंट्री से, कौन सी जगह से, किस तरीके से हैक हुआ था, कब टेलीग्राम अकाउंट हैक हुआ था, कब इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ था। जब जब आपका अकाउंट हैक हुआ होगा, जब जब वो ब्रीच हुआ होगा, ये साइट आपको बता देगी। ओके, तो यहाँ पे जाकर के आप सिर्फ ईमेल आईडी डालिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी डालता हूँ, मैं 14 बार हैक हो चुका हूँ आज तक की उसमें। ओके, तो सोचिए कि इसको निकालिए, velocitsurat@gmail.com डालिए, 14 टाइम्स यहाँ पे है, बस इसको चेक कीजिए। यहाँ पे हाउ आई बीन पॉन्ड 7 टाइम्स ब्रीचेस यहाँ पे बता रहे हैं, 7 टाइम्स ब्रीच हुए हैं, मतलब ये 7 टाइम मेरे ईमेल आईडी के ऊपर अटैक हुए हैं, जो मेरी ईमेल आईडी को इतनी बार हैक किया गया है। सो
इट इज वेरी सिंपल। आज के टाइम पे हम सोचते हैं पासवर्ड, ये वो, लिंक, क्यूआर कोड, इट्स नॉट जस्ट सिंपल। ओके, इसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए इसको क्लोज करते हैं और एक चीज की तरफ आपको लेके जाता हूं, दैट इज अ पेन ड्राइव। वेट अ मोमेंट, हाँ इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करो। ओके, हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल में डेटा होता है, होता है। वो डेटा अगर डिलीट हो जाए तो क्या होगा? गया कि वापस आ सकता है? चला जाएगा कि आएगा? डेस्कटॉप पे वो गाना अभी भी बजेगा क्योंकि वो मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया है। ओके, इस पास चलेगा वो अभी बार बार। हाँ, उस पेन ड्राइव को ऑन कीजिए, उसमें डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है, उसमें चाहिए। ओके, इस डेस्कटॉप पे जाकर के डेस्कटॉप पे जाइए। ओके, सॉन्ग्स वॉल वर्किंग और थोड़ा नीचे यहाँ पे कोई हैकिंग करके एक फोल्डर होगा जिसमें मेरा वो कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको मैं ढूंढता हूँ, तब तक हम लोग एक काम करते हैं। वर्किंग में नहीं, व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में जाइए। ओके, नॉट ठीक है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ऐसा होगा तो लोग मिलने वाले हैं। चलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा जो मोबाइल होता है या पेन ड्राइव होता है, उसका अगर डेटा डिलीट हो गया तो क्या होगा? वापस आ सकता है? यस और नो? मैडम एक पेन ड्राइव कनेक्ट कीजिए। एक पेन ड्राइव में मेरी एक फोटो है, यानी बहुत सारी फोटो हो सकती है, एक फोटो हो सकती है, फाइल हो सकती है, या सॉन्ग्स हो सकते हैं। सपोज आप लोग गोवा घूमने गए, वहां पे अपने मोबाइल में बहुत सारे फोटोज लिए, आते आते रिटर्न आते आते ऐसा हुआ कि एक वो फोन मेरे एक बेटे के हाथ लग गया, यानी कि वो बेटा छोटा था तो वो गेम खेल रहा था। गेम खेलते 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 उसने सारे के सारे फोटोज और वीडियोस क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। तो क्या वापस आ सकते वो? आ सकते वापस? यस और नो? ट्राई करके देखते हैं। एक फोटो को कॉपी करो और उस पेन ड्राइव में, एक पेन ड्राइव है जिसमें मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पे दिस बेसिक पे जाइए। देखिए ये एक मेरी पेन ड्राइव है, इसे ऑन करो। इसमें कितनी फोटो है? 1 फोटो है, और इस फोटो को डिलीट मार दो। सिर्फ डिलीट का मतलब समझते हो? सिर्फ डिलीट मतलब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, सीधा बाहर निकल जाएगा। तो मैंने इसे डिलीट किया। ये फोटोज यहाँ पे दिख रही है कहीं पे भी? नो। इसको क्लोज करते हैं। अब आपका मानना होगा रिसाइकल बिन में जा सकती है, तो रिसाइकल बिन में जाते हैं। यहाँ पे है वो फोटोज? है वो फोटोज? नो। अब ये वाली फोटोज यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना है? इसको रिकवर कैसे करना है? तो आपको मैं एक छोटा सा टूल दूंगा जो फ्री है, रिकुआ। क्या है? रिकुआ। इसे ऑन करते हैं, रिकुआ को। ओके, इसे यस करते हैं। ये आपके मोबाइल की, लैपटॉप की, कंप्यूटर्स की, हार्ड डिस्क की कोई भी डेटा अगर डिलीट हुआ है तो वो सेकंड्स में रिकवर कर देगा। क्या डिलीट हुआ था मेरा? ओके, सारी फाइल हुई तो आप ले सकते हो, अदरवाइज पिक्चर। नेक्स्ट। ओके डन। यहाँ पे किस जगह से ये डिलीट हुआ है? तो मेरे मोबाइल का लोकेशन या पेन ड्राइव का लोकेशन या फिर मेरा कोई भी हार्ड डिस्क होगा जहां से वो डिलीट हुआ है, वो लोकेशन होगा। कौन सा लोकेशन था? डी ड्राइव। हाँ चलेगा, कोई भी। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं और स्कैन करते हैं। इस पे क्लिक कीजिए, रिकवर हो चुका है, टिक कीजिए नीचे, टिक टिक। ओके, रिकवर पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे नीचे जाइए, मेरी लोकेशन कौन सी थी वो जहां से ये डिलीट हुआ था? डी ड्राइव। ओके कीजिए, डन डन। ओके, क्लोज। अब जाकर के पेन ड्राइव में देखते हैं वो फोटोज वापस आ चुकी है। इट इज जस्ट सिंपल कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस फोटो को रिकवर कर सकते हैं। यू कैन इजीली रिकवर दिस फोटोज। ये फोटो क्या हो सकती है? इमीडिएट रिकवर हो सकती है। डबल क्लिक करके खोलो तो वो फोटोज इमीडिएटली रिकवर हो सकती है। उसके लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे? रिकुआ। ठीक, छोड़ो वो ब्रेच हुआ है। फिर से रिकुआ पे जाइए, यस करके फिर से रिकवर कीजिए। तो अब उसको दूसरी बार कोई और लोकेशन पे प्लेस कीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप पे ड्रॉप कीजिए उसको, ऐसा हो तो। ओके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट एंड फिनिश्ड। ओके, तो टिक मोड में। तो बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डेटा को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं।
अब अगला हैकिंग का ट्रिक सेट मैं आपको बताऊंगा जो आज के टाइम पे, आज 2025 के टाइम पे सबसे लेटेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वॉइस मैसेज, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट पता है सबको? आपको कॉल आएगा कि आपका ये पार्सल है और आप पकड़े गए हैं, और आपको एक वीडियो कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि आपने बहुत सारे पासपोर्ट्स में घोटाला किया है, या आपने बहुत सारे आधार कार्ड एक ही नाम से आपके नाम से लिए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से एक नोटिस आपको आएगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप एक वेबसाइट पे जाते हो सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे भी दिखाई देगा कि आपके नाम का समन्स निकला हुआ है, मतलब आपने ये क्राइम किया है। फोटोज के पीछे दिखेगा पुलिस स्टेशन, हथकड़ी, पुलिस वाले, टेबल, एवरीथिंग से सेम। आपको लगेगा पुलिस ही है, पुलिस स्टेशन ही है। 4-5 लोग, अलग अलग लोग आपसे बात करेंगे और आपको बोलेंगे आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है, आपको यहां से मूव नहीं होना है, आप डिजिटली अपने घर में लॉक्ड है, आपका कैमरा आपके सामने से हटेगा तो पुलिस आपको आके गिरफ्तार कर लेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये काम होता है वॉइस क्लोनिंग से। ये काम बहुत आसानी से हो सकता है वॉइस क्लोनिंग से। मैंने पिछले संडे एक बार आपको बताया था कि वॉइस क्लोनिंग कितना पॉसिबल है। तो एक काम कीजिए, मेरा कुछ आवाज है, आज के टाइम पे आपको बहुत सारे मिस कॉल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें आपको आंसर नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी आप आंसर देते हैं। आपको एक कॉल आया कि हमारे यहाँ पे टी शर्ट का ऑफर है, 10 टी शर्ट के ऊपर 10 टी शर्ट ऑफ है, आप कितने बजे आ रहे हैं हमारे दुकान पे? आप बोलेंगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कोई टी शर्ट नहीं खरीदनी है। आप बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? व्हाई यू आर कॉलिंग मी? ओके, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मेरा नंबर कहां से मिला आपसे? आप उससे लड़ते हैं, आप उसको बैड वर्ड्स बोलते हैं, सिंपल शब्दों में बोलूं तो गालियां देते हैं, ठीक है? तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये अगर आप कर रहे हैं तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला वही चाहता है कि आप उसे गालियां दो, आप उसे डांटो, आप उससे झगड़ा करो, इसीलिए तो वो आपको बार बार कॉल कर रहा है। अगर आपको गुस्सा आ जाए ना उस इंसान पे, तो फोन चालू रख के उस पे गुस्सा मत करना, फोन काट देना, उसके बाद मन में आए उतनी गालियां उसको दे देना, लेकिन चालू फोन में मत देना, क्योंकि उसको चाहिए कि आप उसे कुछ बोलो, उसको आपका आवाज चाहिए, वॉइस चाहिए। अब एक बार आपने अपने 10 सेकंड का आवाज उसको दे दिया ना, वॉइस दे दिया ना, अब आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने अपना वॉइस नहीं दिया है, आगे वो वॉइस का बहुत ज्यादा मिसयूज होने वाला है। ऐसे बहुत सारे फ्री एआई मार्केट में हैं जो आपकी वॉइस की क्लोनिंग कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूं ये कैसे हो सकता है, ठीक है? पहला वॉइस ऑन कीजिए, फर्स्ट वॉइस। मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। एक बार मैंने आपको बताया, फिर भी बार बार कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं। आगे से मुझे कॉल नहीं आना चाहिए, अदरवाइज मैं आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। हर कोई ऐसे ही बात करेगा, नॉर्मली यही बात करेगा। इतना ही बोलना बहुत डेंजर है। आपको लगा मैंने तो उसको डांटा, आज के बाद कभी कॉल नहीं करेगा, पक्का वो आपको कॉल नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसे अब कॉल आने वाले हैं जो आप याद रखेंगे कि मैंने उससे मेरी आवाज क्यों थी। ओके, अब क्या करना है, एक एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग, मिनीमैक्स। सबको पता है ये वाला एप्लीकेशन? यूज किया है किसी ने? मैंने सिखाया था आपको। चलो, जो लोग नहीं थे उनके लिए भी है। ये एक एग्जांपल है मिनीमैक्स 11 लैब्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पे जाकर के आप अपने वॉइस की क्लोनिंग कर सकते हैं। आपके आवाज का मिसयूज हो सकता है, यानी कि आपके बेटे को या आपकी बेटी को या आपको ऐसे कॉल आ सकते हैं, बेटा मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, मेरी एक्सीडेंट हो चुकी है, मैं प्राणनाथ हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में ये रूम नंबर में हूं, आप फटाफट आ जाओ। मम्मी को मत बताना, मम्मी टेंशन लेगी, आप अकेले आ जाओ फटाफट से, मुझे बस थोड़े पैसे की जरूरत है। आप एक काम करो, अपने डेबिट कार्ड को लेकर के घर पे ये चीज है, इसको लेकर के आ जाओ, मेरे ड्रॉवर में 5000 रुपए पड़े, उसको लेके फटाफट यहाँ पे आ जाओ। मम्मी को मत बताना, मम्मी बहुत टेंशन लेगी। बेटी या बेटा देख रहा है कि कॉलर आईडी यानी कि जो नंबर है वो पापा का है, आवाज जो है वो पापा की है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है पापा ऐसा भी कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पापा मुझे कॉल करें इस तरीके से। पापा का एक्सीडेंट हो गया, भरोसा नहीं हो रहा है, तो बेटी ने फिर से उसी नंबर पे कॉल किया, फिर उसी नंबर पे कॉल किया
और उस नंबर पे कॉल करने के बाद फिर वो पर्सन फोन उठाता है और बोलता है, और बेटी बोलती है, पापा सच में आना है? बेटी तुझे पता है मेरा इधर एक्सीडेंट हो गया और तू मजाक कर रही है, फटाफट आ जा, मैंने तो बोला समझ में नहीं आता है, अब नहीं आई ना तो एक लाफा लगा दूंगा, फटाफट आ इधर। अब तीसरी बार कोई भी बेटा या बेटी हिम्मत करेगा फोन करने का पापा को। अब एकदम हेड ऑफिस से स्ट्रिक्ट मैसेज आ चुका है कि अब लाफा लग जाएगा, अब तूने मजाक करने की हद नहीं की। अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे डेफिनेटली पापा नहीं होंगे। ओके, तो इस केस में आप क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? किसके पास आइडिया है? आप कैसे कंफर्म करोगे कि वो पक्का पापा है? क्या करोगे? क्या करोगे? मम्मी को बताने को ना बोला, और एक बार सच भी लगता है, अगर सच में हुआ तो मम्मी टेंशन लेगी, कुछ हो गया तो मम्मी को नहीं बता सकते। अब मुझे ही क्या करूं मैं? अब दो रास्ते हैं, या तो जाना पड़ेगा या फिर एक बार कॉल करने का रिस्क ले लूं। क्या करोगे आप लोग? फिर कॉल करोगे, लेकिन वो कॉल फिर वहीं जाएगा ना। अगर आपको यहां से बचना है तो उसका एकदम सिंपल सा ट्रिक आपको देता हूं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में आपके साथ ये पक्का होगा, क्योंकि ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तक ऐसे 100 से 2 कंप्लेंट्स साइबर क्राइम में रजिस्टर्ड हुई हैं। आने वाले काल में 10,000, आने वाले टाइम में लाख और 2 लाख कंप्लेंट साइबर क्राइम में रजिस्टर्ड होने वाली है, ये पक्का है। ओके, इससे बचने का सिंपल एक तरीका है। आपको क्या करना है, उस नंबर पे कभी भी डायल नहीं करना है। वो पापा का ही नंबर है, लेकिन फिर भी उस पे डायल मत करो। आप अपना मोबाइल, यानी वही मोबाइल पे आप फिर से डायल मत करो। वो लिंक है, लिंक समझते हो? लिंक, वो नंबर नहीं है, लिंक है। आप उस पे क्लिक करते हो, फिर से वही लिंक रीडायरेक्ट हो रही है। आपको क्या करना है, अपने कीपैड के ऊपर पापा का नंबर डायल करना है और कॉल करना है। पापा आपने मुझे कॉल किया था। पापा बोला मैंने क्यों कॉल करूंगा तुझे, मैं काम कर रहा हूँ, चल परेशान मत कर, रख फोन। सिंपल। आपको कभी भी आए हुए फोन पे रिकॉल नहीं करना है, नंबर डायल करो, लिंक एक्टिविटी नहीं होगा ना। नंबर डायल कर लो, सीधे कॉल कर लो, काम हो गया। चलिए यहां पे चलते एक इसका डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मिनीमैक्स पे। मैंने मेरी आवाज दे दी एक बार हैकर्स को। अब उस आवाज से मेरे बेटे को कॉल आ सकता है और वो मेरे बेटे को मेरी आवाज में मेरे नंबर से कुछ भी करवा सकता है। ओके, तो यहां पे जाकर के यहाँ पे क्लोन वॉइस करके यहाँ पे एक ऑप्शन है, फ्री ऑप्शन है, और 5 से 6 साल के बच्चे कर सकते हैं। मैंने बोला ना, इस दुनिया में अगर सबसे क्रिएटिव कोई है, आपको पता है पिछले साल ट्विटर हैक हुआ था। ट्विटर समझते हो? ट्विटर का सिक्योरिटी बजट पता है कितना है? सिक्योरिटी बजट 5 बिलियन का उसका सिर्फ सिक्योरिटी बजट है, जो इंडिया की जीडीपी से डबल है। उन वो लोग सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पे इतना खर्चा कर रहे हैं जितना कि हमारे इंडिया की जीडीपी है। ठीक है, फिर भी एक 17 साल का लड़का ट्विटर को हैक करके जाता है। सोचो, वो 5 बिलियन रुपीस का क्या कर रहे हैं? एक साल में 5 बिलियन रुपीस उसकी सिक्योरिटी के ऊपर लगा रहे हैं, और एक 17 साल का लड़का उसको बोल रहे तेरा सर्वर हैक, जा कर ले जो करना है वो। सोच लो, यानी आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है ना, वो बच्चे। अगर मुझे कभी भी कुछ ट्रिक समझनी होती है ना, तो मैं 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के बारे में जाकर बैठता हूँ, बेटा क्या है वाईफाई का पासवर्ड तोड़ने के तरीके बता ना थोड़ा। उसके पास वो सारी ट्रिक्स है जो बैठे हुए साइट पर एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। एक लेवल पे पहुंचने के बाद, आज मैं एक लेवल पे पहुंचने के बाद मेरी वो समझ शक्ति खत्म हो जाएगी जो एक बच्चा सोच सकता है। यानी हम जितने ज्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं ना, वो छोटी बड़ी गलतियां हम छोड़ देते हैं, हमारे से छूट जाती हैं, और वही छोटी बड़ी गलतियां वो बच्चे पकड़ लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं मेरा वॉइस दे देता हूं। ये मेरा वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इसको नीचे जाते हैं, इसे ऑन कर देते हैं, 1 2 3 ये सारे टैग को, हाँ वो हो जाएगा। ठीक, ओके। और एक वॉइस यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, वॉइस नंबर 2, वही वॉइस है, सेम टू सेम। ओके, दैट्स इट। अब ये दोनों वॉइस मैंने इस एप्लीकेशन को दे दिया। अब मैं जो कुछ भी यहाँ पे टाइप करूंगा मेरे आवाज में बोला जाएगा। ओके, हिंदी में, गुजराती में, जो भाषा में बोलना है बोल लो, फ्री, कोई चार्ज नहीं है इसका।
₹0 के अंदर। कंफर्म कीजिए। हाँ ओके, अब यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वो छोड़ दीजिए और इधर जनरेट कीजिए। अब मेरा वॉइस इस एप्लीकेशन में क्लोन हो गया। अब मैं जब भी कॉल करूं, जब भी वॉइस कॉल करूं, यही आवाज जाएगा। ओके, और ये फ्री में ₹1 नहीं बिगाड़ना है। ओके, ये 6ठी 7वीं के बच्चे आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए इसमें जनरेट करते हैं। ये कुछ ही टाइम में जनरेट हो जाएगी लिंक, और जनरेट होने के बाद मैं एक मैसेज टाइप करूंगा, ओके, जो डायरेक्टली एक वॉइस मैसेज के नाम पे चला जाएगा। चलिए कंफर्म कीजिए नीचे, कंफर्म। ओके, यहाँ पे गणेश सर कोई भी एक नाम दे दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट्स इट। ये यहाँ पे लेबल्स ठीक है, जान दीजिए, उसको सेव कर दीजिए, चलेगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश रखना है। हेलो, आई एम डिलाइटेड टू असिस्ट यू विद आवर वॉइस सर्विसेज। चूज अ वॉइस दैट रेजोनेट्स विद यू। मेरा ही आवाज है, लेकिन मैं ये बोला, मैंने ये शब्द कभी नहीं बोले हैं, लेकिन मेरे आवाज में बोले जाएंगे। इसको यूज में ले लीजिए। ओके, नहीं है ही, चलेगा चलेगा, उसको छोड़ दीजिए। अब एक काम कीजिए, वॉइस क्लोनिंग में जाइए, टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच। अच्छा, मेरी कुछ स्पीच मैंने रखी हुई है, उसको कॉपी कर लीजिए। ओके, यहाँ पे नीचे, हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप करके रखा है मेरे बच्चे के लिए मैसेज। बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ। ओके, एक ओटीपी मम्मी के नंबर पे आया है, जरा देना ना। मम्मी को समझ नहीं आएगा, एक काम कर, तू ही दे देना, मम्मी को मत बताना। मैं ना मम्मी का आधार कार्ड अपडेट करने आया हूँ, जरा एक ओटीपी दे देना मम्मी के नंबर से बेटा। ओके ओके, हाँ चलो, डन डन डन। और यहाँ पे प्ले करना है, कुछ ही टाइम में मेरा वॉइस आ जाएगा। ये इसको मैं डायरेक्टली डाउनलोड करके सेंड कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। वो मुझे दो। मम्मी का आधार कार्ड अपडेट करना है, जल्दी दो। बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ, मम्मी के नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो मुझे दो। मम्मी का आधार कार्ड अपडेट करना है, जल्दी दो। ओ बेटा, ओटीपी दे दे रहा है, और पता चल रहा है पापा को 40,000 गोल हो चुके। टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतने ही साइबर रिस्क उतने ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे अगर इग्नोरेंस करेंगे, और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसे पता है? ये चीज की सबसे ज्यादा जरूरत किसे पता है? हमारे मम्मी पापा को। क्योंकि हमने एंड्रॉइड नाम का डब्बा तो उनको पहना दिया है, लेकिन उनको सिक्योरिटी के नाम पे उस पे कुछ भी नहीं पता है, और उनको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान है। यानी सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हैकिंग सीखने से पहले ये सारी चीजों को अपने पेरेंट्स को जाकर के बताना, सोसाइटीज में उन लोगों को जाकर के सिखाना कि देखो ये सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो यहाँ पे सीख करके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो रही है। यहाँ पे जाकर के हमें उन सारे चैलेंजेस उन्हें बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ डब्बा नहीं है, सबसे डेंजरस डब्बा है। ये आपका पूरा लाइफ बना सकता है, पूरी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। यानी कि यहाँ पे इसके साथ कैसे डील करना है, क्या करना है, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगी। अगर आपके साथ कभी भी इस तरीके से हैकिंग होती है, कहाँ जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे? पुलिस स्टेशन जाके क्या करोगे? उन्हें भी नहीं पता, उनके भी मोबाइल 10 बार हैक हो चुके हैं। क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? यहाँ पे स्प्लिटर नाम का एक अकाउंट, एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। एक अभी किस्सा बैंगलोर का था। एक 9 साल का बच्चा अपने मोबाइल्स के ऊपर गेम्स खेल रहा है, और गेम्स खेल रहा है। एक दिन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कॉल जाता है। साइबर न्यूज में मैंने जस्ट अभी रिसेंटली वो न्यूज पढ़ी थी। एवरीडे उसके घर पे अमेज़न से गिफ्ट आ रही है, कैश ऑन डिलीवरी। उसके पापा बोल रहे हमने कोई ऑर्डर नहीं किया, रिटर्न। लास्ट में जाकर अमेज़न ने उन्हें बैन कर दिया, इनके घर पे कुछ नहीं भेजने का। और उसके दूसरे दिन से उसके घर में मम्मी के मोबाइल से पापा को फोन जा रहा है, पापा के मोबाइल से दादाजी को फोन जा रहा है, दादाजी के मोबाइल से अंकल जी को फोन जा रहा है, और उसे बताया जा रहा है कि आप फटाफट टेरेस पे आ जाओ,
टेरेस पे आपका लड़का पड़ा हुआ है, टेरेस पे जा रहे कोई नहीं है, ऑफिस से जा रहे हैं, आपके घर का लॉक हो चुका है, जल्दी आइए। यानी ऐसे बेहूदे कॉल्स आ रहे हैं, और वो फोन किसके नंबर से आ रहे हैं? उनके वाइफ के नंबर से, उनके पापा के नंबर से, उनके दादा के नंबर से। यानी वो घर के वो जो 4 से 5 सदस्य हैं, उनके एक दूसरे के नंबर से फोन घूम रहे हैं। साइबर क्राइम टीम टेंशन में है कि ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है। यहां पे एक छोटा सा एप्लीकेशन स्प्लिटर, प्ले स्टोर पे जाओ, स्प्लिटर को इंस्टॉल कर लो या क्लॉन को इंस्टॉल कर लो। उसमें इंस्टॉल करने के बाद अपने घर के 4 लोगों के नंबर डाल दो, ओके, आपके चारों 4 नंबर क्लोन हो जाएंगे। आप चाहे उसको वो नंबर से कॉल कर सकते हो घर में। वो 9 साल का लड़का रोज कुछ ना कुछ गेम्स मंगवा रहा था, पापा रिजेक्ट कर रहे थे। उस बेटे को गुस्सा आया 9 साल के बच्चे को, पापा को 1 महीने तक परेशान करके रखा। लास्ट में सिर्फ साइबर क्राइम को पता चला ये तुम्हारा लड़का ही कर रहा है। नौ साल के लड़के को एक गेम खेलते खेलते एक स्प्लिटर नाम का एप्लीकेशन मिल गया, सारे नंबर डाल दिए, पूरा घर परेशान है, धंधा काम सब छोड़ के घर पे बैठे हुए, सर पे हाथ पकड़ के हो क्या रहा है। कहीं जा रहे हैं, फोन आ रहा है, भाग के आना पड़ रहा है, फिर जा रहे हैं, भाग के आना पड़ रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली कुछ भी नहीं पता। यानी एक छोटा सा एप्लीकेशन, यानी कि आपका वाईफाई का पासवर्ड अगर मुझे मिल गया ना, तो आपके नंबर से आपको मैं कॉल कर सकता हूं स्प्लिटर एप्लीकेशन से। अब बोलेंगे नंबर मेरा है, मेरा ही फोन है, मेरे नंबर से मुझे फोन कैसे आ रहा है? आपके ईमेल अकाउंट से आपको ईमेल ड्रॉप हो रहा है स्प्लिटर से, ओके। तो यानी कि अब इतने टेंशन आ जाओगे ये हो कैसे सकता है। यानी कि आपके वाईफाई को उड़ाने का बहुत सिंपल तरीका है, WPS कनेक्ट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो, जो मैंने अभी बताया, ब्रूट फोर्स सेम टू सेम एप्लीकेशन है, ये मैंने बनाया, वो एक कंपनी ने बनाया, सिंपल है। उसको बस डाल दो, आपका वाईफाई हैक हो जाएगा। अगर सपोज आपने बोला नहीं मेरा वाईफाई कोई हैक नहीं कर सकता, मैंने इंक्रिप्ट करके रखा है, इसके ऊपर मैंने VPN सब लगा के रखा है, चाहे कोई भी करे मेरा वाईफाई हैक नहीं हो सकता, तो उसका दूसरा तरीका है, आपके वाईफाई के ऊपर डॉस के ऊपर मैं अटैक कर दूं, आपके वाईफाई के अंदर इतने ग्लिचेस डाल दूं कि आपका वाईफाई हैंग कर जाएगा। अब सपोज एग्जांपल वेलोसिस 5G यहां पे आ रहा है और वो वर्क नहीं कर रहा है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर वापस एक नाम आ जाए वेलोसिस 5G2, वेलोसिस 5G2, तो मैं क्या करूंगा? अगर वेलोसिस 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, तो मुझे जरूरत है, मुझे कॉल आ रहा है कि फटाफट से व्हाट्सएप करो, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा? वेलोसिस 5G2 पे जाकर के कनेक्ट करूंगा। और कई बार आपके वाईफाई में ये सेटिंग्स होती है कि जो पासवर्ड, जो भी नेटवर्क स्ट्रांग हो उसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओ, होता है राइट। तो मैंने क्या किया, आपके वाईफाई को हैक नहीं कर पाया ना, तो मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, मेरे हॉटस्पॉट का नाम रख दिया वेलोसिस 5G2। आपका वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है, आप मेरे हॉटस्पॉट पे आ गए, अब आप मेरे हॉटस्पॉट पे कनेक्ट हो गए, तो क्या हो सकता है बताएं? आपका पूरा का पूरा मोबाइल और कंप्यूटर का कंट्रोल आपने मुझे दे दिया। अब आपकी सारे के सारे डेटा, फोटोज, वीडियोस, सब कुछ मैं बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता हूं। इट इज सिंपली पॉसिबल। तो ऐसे 12 से ज्यादा तरीके हैं वाईफाई को हैक करने के, 12 से ज्यादा तरीके हैं आपके पासवर्ड्स को हैक करने के, ऐसे 12 से ज्यादा तरीके जहां पे आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अलग अलग जगहों पे हम अटैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़े से प्रैक्टिकल्स को समझते हैं, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल काम करेगा। इसको F5 करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है, ओके, यहां पे वॉइस क्लोनिंग से ऊपर जा, हाँ थोड़ा नीचे जाइए, और नीचे कौन से पॉइंट्स पे हैं? एक सेकंड ऊपर। ओके, यहां पे हमने ये सारे पॉइंट्सों को तो देखा, इन सारे चीजों को समझा है, और इंस्टाग्राम के क्लोन पेज पे मैंने आपको बना के बताया। लेकिन आप चाहते हैं कि सेम टू सेम इंस्टाग्राम अकाउंट या सेम टू सेम कोई अकाउंट अगर आपको बनाना है, वैसे पीसी पेज बनाने हैं, तो बोल्ट AI कैसे काम करता है? गाना सुनने के लिए आप क्या यूज करते हैं? अगर वैसा एप्लीकेशन आपको बनाना है तो कम से कम 10-15 हजार रुपया लगेगा,
वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, 10-15 हजार रुपया लगेगा। तो एक काम करते हैं मैडम, स्पॉटिफाई खोलिए जरा और ये इसको भी बोल्ट को भी ऑन कर दीजिए। ये बोल्ट एआई में एक आपको प्रोवाइड कर देता। ओके, एक बोल्ट एआई में आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, अब आप लोग सब लोग ये कर रहे हैं ना कि सर मुझे जॉब कब मिलेगी, मुझे जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब दे दो, थोड़ी सी कहीं जॉब भी मिल जाए तो अच्छा है। इसमें से कितने लोग जॉब की सर्च कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब करना है? कितने लोग सर्च कर रहे हैं? ओके, इसमें से लगभग जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया सब 17, 18, 19, 20 इयर्स के हैं, राइट? फॉरेन में क्या होता है? फॉरेन में क्या होता है? 17 और 18 साल के बच्चे अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। हम लोग अभी भी पार्ट टाइम, फुल टाइम 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी के लिए यहाँ वहां क्या कर रहे हैं? हाथ पैर मार रहे हैं। आप खुद एक एआई, सिर्फ मैं आपको एक एआई देता हूं, बोल्ट एआई। सिर्फ बोल्ट एआई का यूज कर लो, आप रोज के 3 से 4 हजार रुपए अर्न कर सकते हो बिना कुछ भी किए। एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, वेबसाइट बनाना सबको आता है? इसमें से कितने लोगों को वेबसाइट बनाना आता है? एक को भी नहीं आता है? अब सबको आ जाएगा। अगले 2 मिनट के बाद आप जिस वेबसाइट पे हाथ रखोगे वो वेबसाइट आप बना सकते हो। वेट कर दे 2 मिनट्स, मैं कुछ अनाउंसमेंट करती हूँ। स्पॉटिफाई कितने लोग सुनते हैं? स्पॉटिफाई पे गाने कितने लोग सुनते हैं? ओके, यूट्यूब पे सुनते हैं? ચલો બધાને મજા આવી? ઓકે, ચલો તો અહીંયા ઉપસ્થિત આપણા ગેસ્ટ તરીકે જે એમણે આપણો સેમિનાર અટેન્ડ કર્યો છે, શશિકાંત સર મુંગલવારા, જેમનું આપણે સ્વાગત કરશું. ફોરમ મેડમ એમને સ્વાગત કરશે. શશિકાંત સર સ્ટેજ પર આવી જઈએ. या मैंने यहाँ पे सर ने हमारे सेमिनार्स को अटेंड किया। सर जो एक्चुअली अभी यहाँ पे आए हैं वो आप सबने सुना होगा, रघुकुल विद्यालय और साथ साथ में मन मंदिर विद्यालय, जिनका संचालन सर के द्वारा होता है। सर उनके संचालक हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक कैमरा की बात कर रहा था, आपका फ्रंट कैमरा हैक करने के बारे में, राइट? उसका ये कोड है। इस कोड को चैट जीपीटी यानी कि एआई इस कोड को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 60 सेकंड से कम टाइम में बना सकता है। ये कोड है जो आपके कैमरे के, बस इतना सा कोड है जो आपके फ्रंट कैमरा को क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। यानी कि अगर मैं आपको एक लिंक भेज दूं तो यहाँ पे आपका फ्रंट कैमरा मैं आराम से मेरे घर पे बैठ करके देख सकता हूं आप क्या कर रहे हो। यानी कि
अब मैं पक्का बता सकता हूँ कितने सालों में मेरी शादी होने वाली है और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, मेरा पूरा भविष्य ये एक कैमरे में है। यानी आपको नहीं पता है, आपके कैमरे में से कोई लाइट नहीं आ रही, आपके मोबाइल में कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मैं आराम से बैठ के आपको देख सकता हूँ। आप यहाँ दौड़ रहे हो, वहां दौड़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एवरीथिंग आई कैन सेट एंजॉय। ये कैमरा पूरी लाइफ टाइम तक बंद नहीं हो सकता है जब तक मुझे पता ना चले कि मेरा फ्रंट कैमरा का एक्सेस किसी और के पास है। यानी कि आज आपके पास जितने मोबाइल है उसमें से कुछ लोगों के अगर फ्रंट कैमरा ऑन भी होना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरा खुद के फोन में भी मुझे नहीं पता चलेगा मेरा फ्रंट कैमरा कोई और एक्सेस कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ओके, अब इसको बंद करने का एक ही तरीका है, देयर इज अ वन वे। मुझे इसका लॉग लिस्ट निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, आप YouTube पे जाके देखो, ChatGPT को पूछो मेरे मोबाइल का लॉग लिस्ट दो। लॉग लिस्ट के अंदर आ जाएगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन कौन कौन से डिवाइसेस को एक्सेस कर रहा है। वहां पे ऐसा कोई भी एप्लीकेशन का नाम है जो आप यूज नहीं करते हैं, या फिर वो एप्लीकेशन ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं सुना है, ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये तो कभी मैंने डाउनलोड ही नहीं किया, कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, लेकिन ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में कहां आ रहा है, मेरी लॉग लिस्ट में क्यों आ रहा है? बस इस एप्लीकेशन को इमीडिएट हटाओ, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके फ्रंट कैमरा शेयर करके दे रहा है। लॉग लिस्ट सिंपल, आपके कंप्यूटर जो मोबाइल होता है ना उसमें एक लॉग लिस्ट होता है, जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है ना उसकी पूरी लॉग लिस्ट होती है कि कौन कौन से एप्लीकेशन को आपने क्या क्या परमिशन देके रखे, कौन से एप्लीकेशन को कैमरा परमिशन दिया है, कौन से एप्लीकेशन को माइक्रोफोन का परमिशन दिया है, वो सारे की लॉग लिस्ट निकलती है। जब हम लोग किसी भी कोई आता है मेरे पास आके कि सर मेरा फोन हैक हुआ है, मैं बोलता हूँ, वो बोलता है सर कितने बजे आऊं, सर मोबाइल लेके आओ। मैं बोला कुछ मत कर, मुझे लॉग लिस्ट भेज दे, मैं तुझे बता देता हूँ तेरा मोबाइल हैक है या नहीं है, और हैक है तो तुझे क्या करना है। बस कोई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, वहां जाओगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उन्हें भी नहीं पता, उनके भी ऑलरेडी हैक है सारे डिवाइस। ओके, अगर आपको लगता है आपका इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, आज के टाइम पे एक मोस्ट फेमस है, मुझे कई सारे लोग ब्लॉग में लिख के भेजते हैं कि सर मेरा फेसबुक अकाउंट है ना क्लोन हो रहा है। क्या हो रहा है समझते हैं? फेसबुक अकाउंट क्लोनिंग। आप में से किसी का क्लोन हुआ है फेसबुक अकाउंट? यानी आपका अकाउंट सेम, आपका डीपी लगा हुआ है, आपका फोटो, आपका नाम और सारे के सारे फ्रेंड जो आपके हैं ना वो उसी अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपने नहीं बनाया, उसको बोला जाता है क्लोनिंग ऑफ अकाउंट। अब इस तरीके से अगर क्लोन अकाउंट बना है, इसका मतलब क्या है? ये कैसे बनाया जा सकता है पता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने फेसबुक में क्या किया है, अपने फ्रेंड लिस्ट को पब्लिक करके रखा है। क्या करके रखा है? अब क्या हुआ, मैंने आपके अकाउंट में गया, आपके सारे फ्रेंड्स मुझे दिख रहे हैं, आपकी फोटो ऑलरेडी है, उसमें से कोई भी एक फोटो उठाई और वही सेम नाम से मैंने डीपी रख दिया। डीपी रखने के बाद वो सारे फ्रेंड को मैंने रिक्वेस्ट भेजी। अब अगर आपके 200 फ्रेंड हैं और मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी आपके फोटो की, डीपी की और आपके ही नाम की, तो 200 फ्रेंड में से 150 फ्रेंड क्या करेंगे? अब आपकी सारी फ्रेंड लिस्ट किसके पास आ गई? नाम किसका है? आपका। फ्रेंड्स किसके? आपके। डीपी किसकी लगी हुई है? आपकी। अब मैं उस अकाउंट में वो चीजें भेज रहा हूं जो आप नहीं भेज सकते। आप एक सर हो या फिर आपका नाम है लोगों के बीच में, आप पॉलिटिशियन हो, और अगर आपके नाम से कोई गंदी मैसेज कर दे, कोई गालियां लिख के भेज दे, और वो 100 फ्रेंड को पता चल रहा है ये बंदा एक जगह पे वहां पे सर है, टीचर है, प्रिंसिपल है और इसकी नाम है, और वो ऐसी गंदी गंदी गालियां लिख के भेज रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके नाम के ऊपर अटैक हो रहा है। अब आपको कॉल आएगा, अगर आपको ये गालियां स्टॉप करनी है ना, और मैं इसकी आगे बहुत कुछ कर सकता हूं, अगर आपको आपके नाम को बचाना है ना, 1 लाख रुपए इस क्यूआर पे ट्रांसफर कर दो। अब क्या करेंगे? आपके पास कोई रास्ता है? अब बोलोगे ना, एक फिर मैसेज गया फेसबुक पे, लो क्या करना है बोलो, और सारी हद पर अब कुछ भी आ सकता है उसके अंदर, और आपके नाम के पूरे बैंड बजे हुए हैं। अब क्या करें? उस अकाउंट को आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपका नहीं है, वो जो ईमेल आईडी है, वो जो नंबर है वो आपका नहीं है, नाम आपका है, डीपी आपके, फ्रेंड आपके, लेकिन जिस नंबर से वो अकाउंट बना है वो आपका नहीं।
आप उसे ब्लॉक नहीं कर सकते। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, पुलिस बोलेंगे ठीक है हम सोचेंगे, साइबर क्राइम को भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो गया होगा। अगर आपको ये पता चलता है उसका सिंपल स्टेप क्या है, सिंपल स्टेप क्या है, www.instagram.com, www.facebook.com/hacked लिखिए और उस आईडी को ड्रॉप कीजिए। विदिन 24 आवर्स के अंदर इंस्टाग्राम या फेसबुक या गूगल उस अकाउंट को बंद कर देगा, विदिन 24 आवर्स के अंदर। आप सोचेंगे पुलिस के पास जाना है, वो 24 घंटे से पहले आपका अकाउंट वहां से ब्लॉक हो चुका होगा, आप बच जाएंगे, आपको 1 लाख रुपए उसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वैसे बहुत सारे वो बिग बलून्स है, मतलब कि वो उस पोजीशन पे हैं जो लोगों की रोती हुई फोटो, गिड़गिड़ाती हुई फोटो साइबर न्यूज के अंदर रोज आती है। वो लोग रोज करोड़ों रुपए देने के बाद भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और वो लोग परेशान हैं। वो पावरफुल लोग हैं, वो लोग के पास टेक्नोलॉजी सारी है, फिर भी वो लोग आज कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उसका बहुत सिंपल तरीका है इससे बचने का, ठीक है? तो आप जाकर के घर पे चेक करना, www.instagram.com/hacked, www.facebook.com/hacked। वहां पे जाकर के आईडी पूछेगा, आईडी डाल दो, वो इमीडिएटली उसका एल्गोरिदम मॉनिटर कर लेगा और आपके अकाउंट को बंद कर देगा। अगर वो आपका अकाउंट नहीं है या उसको गलत तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या वो हैक हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन आपको 24 घंटे के अंदर इंस्टा और मेटा आपको दे देगा। इज इट क्लियर? ये कैमरा वाला क्लियर हो गया? इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल कभी भी हैक हो जाए तो क्या करना नहीं है, किधर भी कंप्लेंट नहीं करनी है। जिसका एप्लीकेशन है उसे ही कंप्लेंट करो, क्योंकि उसे पता है उसका सॉल्यूशन क्या है, उनके एक्सपर्ट को पता है। पुलिस वालों को और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी बड़ी चीजों को समझते हैं। एवरीवन्स नोस, सबको समझ आ रहा है? अब ये सारी इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे सेमिनार्स में आना, सीखना, बैठना, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है? आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। आप लोग क्या करते हैं, 8 घंटे 9 घंटे काम करने के बाद, यानी कि आपने 8 घंटे काम किया, 9 घंटे, सर मैं थक गया। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सर जॉब चाहिए जॉब चाहिए। मैं बोला ठीक है आ जाना, 2 दिन के लिए मेरे पास सिर्फ आ जाना, 8 घंटे की काम करना। मुझे पता है तीसरे दिन वो बंदा नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, शॉर्टकट चाहिए। हमें हर चीज में शॉर्टकट और डायरेक्टली हॉट सीट्स चाहिए। आज इस पोजीशन में आने के बाद भी आप मुझे 2 बजे मैसेज कीजिए, मैं ऑनलाइन मिलूंगा, 4 बजे मैसेज कीजिए, ऑनलाइन मिलूंगा। यानी कि रात को 3 बजे तक 4 बजे तक बैठ के भी मैं काम करता हूँ। क्या जरूरत है? आप लोग क्या बोलेंगे, सुबह लेट हो गया। क्यों सर, वो सोने में 12 साढ़े 12 बज गए थे, सुबह लेट हो गया। अगर आप जब तक अपने आप पे दया खा रहे हो ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इफ यू वांट, अगर आपको इंप्रूव होना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सब नाटक करने से, सर मैं थक गया, बहाने बनाने से, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। इफ यू वांट कि आज की टेक्नोलॉजी को आपको समझना है, सीखना है, ऑन करना है, आज के टाइम पे अगर आपको 5000 1 घंटे में कमाना है ना, तो आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं। आप इमीडिएटली यहाँ से जाने के बाद शाम को 9 बजे तक आप 5000 रुपए कमा सकते हो, ये मेरी श्योरिटी है, अगर आप सही तरीके से काम करो तो, अगर आप अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल करो तो। हम क्या कर रहे हैं, मेटा की नौकरी कर रहे हैं, मुफ्त में, फ्री में मेटा की नौकरी कर रहे हैं। आप लोग पूरे दिन में 2 से 3 घंटा, साइबर न्यूज की एक रिपोर्ट थी पिछले साल कि इंडिया के अंदर हर कोई यंगस्टर, इंडिया में जितने यंगस्टर है उतने यंगस्टर दुनिया में कहीं नहीं है, सबको पता है। सारे के सारे देश यंगस्टर कम है उनके पास, ओके। हमारे पास जितने यंगस्टर है वहां उतने यंगस्टर किसी दुनिया की किसी कंट्री के पास नहीं है। फिर भी हमारे यंगस्टर का वॉच टाइम कितना है पता है? 2 to 3 आवर्स एवरी डे। 3 घंटे हमारा वॉच टाइम है, स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम का मतलब समझते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल, इस पे हम 3 से 4 घंटे रोज के वेस्ट कर देते हैं। और ये वेस्ट करने के बाद क्या आपको इंस्टाग्राम या गूगल या फिर यूट्यूब 10 रुपए का बोनस देता है दिवाली का? दिवाली आ रही है, मांगो उसको कि पूरे साल तेरे लिए मैंने मेहनत की,
रोज के 3-3 घंटे मैंने काम किए, लाओ 10 रुपए तो दो, 10 रुपए तो दे दो कम से कम दिवाली बोनस के नाम पे, मिलेगा? तो वो 3 आवर्स हम मेटा की फ्री में नौकरी कर रहे हैं, और वो नौकरी करने के बाद हम आके क्या बोलते हैं पता है? मेटा बहुत पैसे वाला है, मेटा बहुत बड़ी कंपनी है। कैसे नहीं होगी? इतने सारे एम्प्लॉई बिना 1 रुपया लिए 2-2, 3-3 घंटे रोज उसके लिए काम कर रहे हैं और 1 रुपया सैलरी नहीं मांग रहे हैं, तो वो कंपनी बड़ी होगी कि नहीं होगी? आप लोग सब लोग मेरे लिए 3 घंटे रोज फ्री में काम करो, मेरी कंपनी बड़ी होगी कि नहीं होगी? और उसके लिए हम घर छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, मम्मी पापा को छोड़ सकते हैं, सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेटा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। यस और नो? मेटा की नौकरी नहीं छूट सकती। खाना चलेगा नहीं मिलेगा तो, लेकिन इंस्टाग्राम चाहिए, फेसबुक चाहिए, यूट्यूब चाहिए, गूगल चाहिए, सब कुछ छोड़ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जब तक नहीं छोड़ोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, यस और नो? मैं आपको एक एआई बताता हूं जो आपको रोज के 5,000 कमा के दे सकता है, 5,000 इन अ डे, इजी। ओके, चलिए हम स्पॉटिफाई पे जाते हैं। एक एग्जांपल है, आप वेबसाइट कंपनी खोल दो या एप्लीकेशन बनाने की कंपनी खोल दो, कोई भी आईटी की कोई भी कंपनी खोल दो, आपको कोडिंग नहीं आता है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, लोगो बनाना नहीं आता है, डिजाइनिंग बनाने नहीं आता है, कोडिंग का सी नहीं पता है, सी लैंग्वेज क्या नहीं पता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, पता करने की जरूरत भी नहीं है, मत पता है। आपकी टीम है? नहीं है। बेंगलोर की टीम है, पुणे की टीम है? नहीं है। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉई है, कंपनी है, ऑफिस है, नाम है, ब्रांड है, कुछ है? कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं है, अब जीरो, फिर भी रोज के 5,000 कमा सकते हैं, एनीथिंग। ओके, कोई भी एक एप्लीकेशंस को खोलते हैं, एक सेकेंड, ओके, बोल्ट ओपन, ओके, ये स्पॉटिफाई है, ठीक है, इसकी लिंक को कॉपी कर लो। अब किसी को भी बोलो आपको वेबसाइट बनानी है, बोलेंगे हाँ 10,000 लेते हैं, मैं 2,000 में बना के देता हूं, मेरे पास बना। उसको बोलो कोई भी एक सैंपल 3-4 वेबसाइट बता जो तुझे बनानी है, तुझे पसंद आती है ना वैसी 3 वेबसाइट बता, वो आपको 3-4 वेबसाइट बताएगा। वो तीनों वेबसाइट की लिंक को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद बोल्ट को जाके दे दो, ठीक है, bolt.ai इसको जाके दे दो और इसे लिंक को टाइप कर दो, ओके, और यहां पे लिख दो, ठीक है, इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, बाकी नॉर्मल भाषा में लिख दो कि मुझे क्या चाहिए, इसकी सेम क्लोन कॉपी चाहिए, इसकी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, इसके जैसी सेम वेबसाइट मुझे चाहिए। अभी एक कंपनी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? spotify.com, मुझे बनाना है velocys.com या वेलोसिस म्यूजिक लिमिटेड, ओके। तो यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ओके। ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट कौन बना के देगा आपको? हाँ, ChatGPT बना के दे देगा, आप सब होशियार हो। लेकिन वो होशियारी कहां पे यूज हो रही है? फ्री फायर में। वो होशियारी कहां पे यूज हो रही है? इंस्टाग्राम में, ठीक है। उस होशियारी को बोल्ट पे लगा दो, फिर बताओ मुझे 5,000 क्यों नहीं मिल रहे रोज के, ठीक है, बिल्ड कर लो। अब ये एआई क्या करेगा मालूम है? विदिन 2 मिनट्स के अंदर आपको सेम टू सेम वेबसाइट बना के दे देगा और उसके अंदर किसी की कॉपीराइट नहीं है। आप वो वेबसाइट ऑफिशियली जाकर के बेच सकते हो, ले तेरी वेबसाइट बन गई, ला 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, जो आपने बताया वो। आप किसी के भी नाम पे किसी की भी एप्लीकेशन, आप फ्री फायर गेम बनाना चाहते हैं या फिर लूडो गेम बनाना चाहते हैं, स्नैक वाली गेम बनाना चाहते हैं, कोई भी गेम बनाना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सिर्फ उसको टच करो, उसकी लिंक ले लो और बोल्ट को जाके दे दो और वो आपको सेम टू सेम उसकी कॉपी बना के दे देगा फ्री में, 1 भी रुपया चार्ज बोल्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ऐसे कितने तरीके होंगे? ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया। पैसे अर्न करने के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आपको 5,000, 8,000, 10,000 की जॉब के लिए नहीं दौड़ना है भाई। आप घर बैठे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई के खर्चे और मम्मी पापा के खर्चे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको कोई क्लासेस की जरूरत नहीं है, किसी सर टीचर की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट कि मुझे ये करना है तो बहुत इजी है, ठीक है। तो ठीक है, कुछ और ऑप्शन? ठीक है, लॉगिन और तरीके से कर लो, ठीक है, डाल लो पासवर्ड।
कौन सा वाला है? ओके, ये पासवर्ड यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं, सिक्योर है। ये पासवर्ड मेरे कंप्यूटर्स के अंदर एक हिस्ट्री में स्टोर होता है, उसके बैकएंड्स के अंदर उसकी लॉग लिस्ट बन रही है। ओके, बहुत सारे तरीके ये पासवर्ड को यहाँ से उड़ाने के, ठीक है। तो इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? तो हमने आज क्या क्या सीखा है, पहले ये इसकी लिस्ट बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या हो सकता है, आपके विंडोज के, कंप्यूटर्स के, मोबाइल के पासवर्ड उड़ सकते हैं, यस और नो? दूसरा, आपके इंस्टाग्राम के पासवर्ड में फिशिंग हो सकता है। हैकिंग के कितने तरीके हैं, कौन कौन से? पहला फिशिंग, सेकंड क्रेडेंशियल स्टफ, तीसरा स्प्रेइंग, तीसरा ब्रूट फोर्स। ये 4 तरीके हैं जिससे आप पे अटैक हो सकता है। और इसके बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? लिंक को समझना पड़ेगा। आज के टाइम पे 2 लोग सक्सेसफुल हैं, जो किसी भी क्यूआर कोड लिंक को समझ सकते हैं और जो प्रॉम्प्ट को समझ सकते हैं। जिसको प्रॉम्प्ट परफेक्ट आता है, जो प्रॉम्प्ट में एक्सपर्ट है, जो लिंक में एक्सपर्ट है, जो क्यूआर कोड में एक्सपर्ट है, वो देखने से पता कर सकता है ये फेक है, फ्रॉड है या ओरिजिनल है। वही लोग आज लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही चीज आज की सबसे बड़ी चैलेंजेस है। ठीक है, एक लिंक आपको मिली, उस पर क्लिक करना या नहीं करना, वो लिंक में क्या इश्यूज है वो पता करना आपको आना चाहिए। चलिए, ये लॉगिन कर लेते हैं। ओके, लॉगिन हो गया यहाँ पे। अभी ये बोल्ट क्या करेगा, इस एप्लीकेशंस को बनाना स्टार्ट कर देगा। इसको लास्टली हम थोड़ा सा देख लेते हैं, दैट्स इट। तो एवरीवन इज एंजॉयिंग, सबको मजा आया? ओके, तो अभी आपके माइंड में कोई भी अगर डाउट्स है, लास्ट Q&A सेशन, लास्ट 2 मिनट्स Q&A सेशन। Q&A सेशन मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इफ यू वांट एनी क्वेरीज इन योर माइंड related to AI, related to cyber security, related to password, related to ID, कोई भी चीज अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस है, if you want कि भाई कंफ्यूजन है यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या, then you can ask me फटाफट। जब तक ये वेबसाइट बना रहा है ना, तब तक आप लोग मुझे फटाफट बता दो कि कोई भी आपके माइंड में क्वेरी है तो। एनीवन? यस। इसको सेल कैसे करना है? इसको सेल कैसे करना है? इसको सेल कैसे करना है? चलो, आप लोगों को पता है ये वेबसाइट बनाना मेरे को आ गया, बेचू किसको? क्लाइंट को। कहां मिलेगा? सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में मिलेगा मेरे को, वहां पे बेचू मैं, लेकर के वेबसाइट ले लो भाई, वेबसाइट ले लो। कहां बेचना है? उसका मार्केट का। यस, किसने कहा ये? किसने कहा? अभी कुछ कहा ना, फ्रीलांसिंग। यस, एग्जैक्टली। भाई फाइवर पे चले जाओ, फ्रीलांसिंग पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, वहां पे जाकर के अपना पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो बनाने के बाद यहाँ पे आपको 2-2, 3-3 हजार वाले कबूतर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉरेनर मिलेंगे। यहाँ वाले को बोलो 2000 में वेबसाइट बना लूंगा, मैं तो सिर्फ 1500 ही दूंगा, बोल देना है तो दे। ठीक है, वैल्यू ही नहीं है। लोगो बना के देते, बोलो 500 रुपया दो, लोगो ही तो बना है, कौन सा बड़ा काम किया, 500 रुपया का आएगा। ठीक है, आपकी स्किल्स की वैल्यू यहाँ नहीं मिलने वाली है ना। आपको जाना पड़ेगा फाइवर पे, आपको जाना पड़ेगा अपवर्क पे, आपको जाना पड़ेगा फ्रीलांसिंग पे। यूट्यूब पे सर्च कीजिए वेलोसिस एजुकेशन फाइवर वीडियो, मैंने पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे आप फाइवर पे जाकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। बहुत इजी है। ओके, संडे के क्लास में आओ, आपको पता चल जाएगा। सारी की सारी चीज मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली फाइवर पे जाकर के हम कैसे गिग बना सकते हैं, गिग बनाने के बाद वो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। चलो अगला सवाल। सर, अपने कोई जैसे फाइल डिलीट मारे, आप बोलते उसको रिकवर कर सकते हैं, ऐसा कोई डिलीट मारे को रिकवर ही नहीं होगा? एग्जैक्टली, ये मेरा सवाल होना चाहिए था डेफिनेटली। अब सपोज एग्जांपल जीएसटी की रेड होने वाली है, मैं जीएसटी नहीं भरता, अब मुझे पता चला नीचे जीएसटी ऑफिसर खड़ा है और मेरे पूरे हार्ड डिस्क में जीएसटी का डेटा है, आ गया तो बैंड बजा देगा मेरी, बोलेगा करता क्या है तू बता, अभी के अभी तेरे को उठाता हूं। ओके, मतलब कि इतने फ्रॉड पे फ्रॉड करके रखे, वो सारा काला झूठ मेरे हार्ड डिस्क में पड़ा है और मैं डिलीट मार रहा हूँ, और डिलीट मार के बोल रहा जाओ मैंने फ्रॉड किया, अब तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मैंने तो सब डिलीट मार दिया। वो जीएसटी ऑफिसर बोलेगा डिलीट मारा, अच्छा हुआ। वो सीधा रिकवर लेगा, सारा डेटा बोलेगा बोल अब क्या करना है।
अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना होना, ये समझ के बैठना कि डिलीट मार दिया आप कोई नहीं निकाल सकता, ये बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं डिलीट मारूं और वो डेटा कभी वापस ना आए। वो डेटा वापस क्यों आ रहा है पता है? वो जगह डिलीट मारने के बाद खाली पड़ी थी। क्या पड़ी थी? खाली पड़ी थी। ये आदमी यहाँ बैठा है, मैंने इसको डिलीट मारा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है ना यहाँ पे। अगर मैं इसकी जगह पे दूसरे को बिठाऊं तो बैठ पाएगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हटा के दूसरे को बिठाना पड़ेगा। जब दूसरा बैठ गया तो ये गया ना, दूसरा बैठ गया तो ये गया कि नहीं गया? यस और नो? तो ये गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा को डिलीट मारने के बाद उसके ऊपर फालतू के गाने, मूवी सब डाल दो। एक बार उसके ऊपर जगह फिल हो गई, अब दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, जीएसटी ऑफिसर हो या साइबर के कोई भी बड़े से बड़ा स्मार्ट पर्सन हो, वो डेटा वापस नहीं आ सकता। वो डेटा तब तक वापस आ सकता है जब तक डिलीट मारने के बाद उसके ऊपर आपने दूसरा डेटा ना रखा। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए अगला सवाल। यस, આપણું ઈમેલ આઈડી હોય એક્ઝેક્ટલી। એ કોઈ બીજા ફોનમાં કનેક્ટ કર્યું હોય, મતલબ આપણે કોઈ પણ સાથે, મતલબ મામા માસી અંકલ કોઈ બી સાથે વાત કરતા હોય તો એ આપણું રેકોર્ડિંગ બીજા ફોનમાં કઈ રીતે? ईमेल आईडी वाला क्या है? पहले तो रिकॉर्डिंग तो सुन सकता है बहुत आसानी से। પોતાનું ઈમેલ આઈડી, ओके, आपका ईमेल आईडी दूसरे फोन में। ઉદાહરણ તરીકે મારા હસબન્ડ છે, મારા ओके married છે. ओके તો મારા હસબન્ડના એમાં મારું ઈમેલ આઈડી મન સાથે કનેક્ટ ओके તો હું મારા મામા માસી મમ્મી પપ્પા કોઈ બી જોડે વાત કરું તો મારા હસબન્ડ એ રેકોર્ડિંગ કઈ રીતના સાંભળી શકે? आपका मोबाइल जब आपने खरीदा तो सबसे पहली चीज आपने क्या एंटर की? आपके फोटो, आपके वीडियो, आपके वॉइस, आपके मोबाइल की हर एक चीज किसके साथ कनेक्टेड है? गूगल ड्राइव में जाके स्टोर हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट किससे कंट्रोल्ड है? मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, कोई काम का नहीं था, हैक कर ले, और भी देता बोले हैक कर ले, लेकिन वो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पासवर्ड था वही तो भाई तेरा जीमेल का पासवर्ड था। तू इंस्टाग्राम को खुशी से बेच रहा है, तेरा ईमेल आईडी ले गया तो क्या करेगा? अगर मुझे किसी का ईमेल आईडी मिल गया, मुझे उसका हर सेकंड का पता चलेगा। सिर्फ बात नहीं सुन सकता हूं, तुम जहां जा रहे हो ना, अभी तुम वॉशरूम में हो, बेडरूम में हो, कहां पे हो ना, मुझे सब पता चल सकता है। एवरीथिंग आई नो, सिर्फ आपकी ईमेल आईडी से, क्योंकि आपका ईमेल आईडी तो आपके पूरे एंड्रॉइड को कंट्रोल कर रहा है। जो लोग बोल रहे हैं ना एंड्रॉइड सेफ है, कैसे सेफ है? वो तो ओपन सोर्स है ना, फ्री है। आईफोन को भी हैक कर सकते हैं। अगर आईफोन है तुम्हारे पास, अगर आपको पक्का यकीन है मेरा आईफोन हैक नहीं हो सकता, क्यूआर कोड स्कैन करो, क्यूआर कोड, हिम्मत है तो करो। आप बताओ मेरा आईफोन हैक नहीं हो सकता। अरे आईफोन हैक हो सकता है ना, चलो आपका आईफोन हैक नहीं हो सकता, लेकिन फिशिंग तो हो सकता है ना। फिशिंग के लिए आईफोन कोई गारंटी देगा? बोलेगा मेरे सिस्टम की बता, मेरी सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन फिशिंग करना तो तेरी लालच थी, तूने किया ना स्कैन, मैं क्या करूं? ओके, कोई नहीं बोल सकता कि मेरा आईफोन हैक नहीं हो सकता। करो मेरा क्यूआर कोड स्कैन और डालो पासवर्ड। क्यों नहीं आएगा मेरे पास पासवर्ड? देखता हूं। ओके, बहुत सिंपल है। और कोई क्वेश्चंस? यस, सर वाईफाई का पासवर्ड चेक करना होता है। वाईफाई का पासवर्ड हैक करना हो कि चेक करना? चेक करना हो। वो तो बहुत सिंपल है ना, यहाँ पे जहाँ पे तू कनेक्टेड है वाईफाई के, वो तो वहां पे 100 पासवर्ड में बता ही देता है। वो तो एकदम सिंपल है, उसमें कौन सी बड़ी बात? ओटीपी के बगैर पैसा क्यों जाता है? पहली बात बता दूं, अगर आपके बैंक से पैसा जा रहा है, अगर आपके बैंक से पैसा जा रहा है, तो वो पैसे का नुकसान आप भुगतोगे कि बैंक भुगतेगी? मेरे बैंक से 5 लाख रुपए गए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बैंक की जिम्मेदारी? बैंक की जिम्मेदारी है। अगर आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, आरबीआई को जाकर के कंप्लेन करो, वो बैंक को 110% आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, जख मार के देने पड़ेंगे, क्योंकि बैंक का सर्वर हैक हुआ है, मेरा सर्वर हैक नहीं हुआ है। ओटीपी सिस्टम इंडिया में है। ओके, थाईलैंड में जाओ, आपके डेबिट कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को सिर्फ टच करो, पेमेंट कट जाएगा। दुबई में जाओ, ओटीपी डालना पड़ेगा,
टच करो पेमेंट कट। इंडिया में ओटीपी सिस्टम है ना, बाहर के देशों में ओटीपी सिस्टम नहीं है। अगर मैं थाईलैंड कभी नहीं गया और थाईलैंड में मेरे 5 लाख रुपए गुल हुए तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मेरे बैंक की है? बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। आरबीआई का गाइडलाइंस बोलता है उस बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम इंडिया में क्या है ना, अवेयरनेस नहीं है। बैंक बोलती है तेरे पैसे गए, तूने पासवर्ड कहीं दे दिया होगा, तूने ओटीपी दे दिया होगा। आपने चेक किया वो पेमेंट कहां से कटा है, कौन से रिसोर्स से कटा है, उसकी पूरी कंप्लेंट निकालो, उसकी लॉग लिस्ट निकालो और जाकर के आरबीआई को जाकर के कंप्लेंट करो। वो बैंक को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, 100% करने पड़ेंगे। ओके, आपके पैसे कभी भी जाते हैं जहां पे आपकी गलती नहीं है, आपने ओटीपी नहीं शेयर किया, आपने कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया है और आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, आप जाकर के आरबीआई को कंप्लेंट करो, वो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपकी गलती नहीं है यहाँ पे। और कैसे पता चलेगा आपकी गलती नहीं है? लॉक लिस्ट निकलेगी कि ये पैसा ओटीपी से कटा है, लिंक से कटा है, कहां से कटा है। ओके, चलिए अगला सवाल। यस, डिजिटल अरेस्टिंग को कैसे पता चले कि ये फ्रॉड है या क्योंकि डिजिटल अरेस्ट है ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा फ्रॉड है? अरे कोई भी डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं सकता इंडिया के अंदर, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा कानून ही नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। तुझे मैंने कहा डिजिटल अरेस्ट हो गया और बोलेगी तू अगर डिजिटल, तूने तेरा कैमरा बंद किया, तुझे पुलिस अरेस्ट कर जाएगी, तो तुझे कैमरा बंद करना है कि नहीं करना है? बंद करना बोल रहा है, पकड़ने दे, क्या फर्क? तूने जब कोई गलती नहीं की है तो डरना क्या है? क्यों डरना है? अगर मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया है तो मैं क्यों डिजिटली अरेस्ट हूं? और इंडिया के अंदर डिजिटल अरेस्ट का कोई लॉ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों डिजिटली अरेस्ट हो रहे हो? 4-4 दिन लोग बैठे कैमरे के सामने, टॉयलेट नहीं जा रहे, टॉयलेट जाऊंगा तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, क्या नाटक है? सब नाटक। ये मतलब हम इतने पढ़े लिखे होके, इतने पावरफुल होकर के, इतने स्ट्रांग होकर के, हमारी टेक्नोलॉजी क्या इतनी वीकन है, हम इतना भी नहीं सोच सकते उस टाइम पे। ओके, खुद का पासपोर्ट नहीं है, दूसरे 10 लोगों के फर्जी पासपोर्ट का केस बना रहे हैं आपके ऊपर और आप मान जाते हो। बोलो भाई मेरा खुद का पासपोर्ट नहीं है, दूसरे का क्या बनाऊंगा? ओके, तो ये सब चीजें बहुत सिंपल है। हैकर्स सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे अटैक करता है, आपकी टेक्नोलॉजी पे अटैक नहीं कर सकता। आपकी टेक्नोलॉजी सिक्योर है और सिक्योर ही है, आईफोन भी सिक्योर है और सब कुछ सिक्योर है। सिर्फ हैकर्स आपके माइंड पे अटैक करता है। आप जितना जहां से सोचना बंद करते हो वहां से वो शुरू कर देता है और वहीं पे जाकर के आप अटक जाते हो। आप बोलते हो कि मेरी टेक्नोलॉजी हैक हो गई, मेरा इंस्टा हैक हो गया। अरे इंस्टा हैक नहीं हुआ, तेरा माइंड हैक हो गया। एक्चुअली में हमें वो अटैक कर रहा है, हमारे डेटा को वो अटैक नहीं कर सकता। चलिए अगला सवाल। एनीवन वांट अ क्वेश्चंस? किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, रिलेटेड टू एआई, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, कुछ भी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू कैन आस्क। एनीवन? लोकेशन ट्रैक हो सकता है, आपकी फोटोज ट्रैक हो सकती है। आप जितनी फोटो शूट करोगे वहां पे मिलती जाएगी, आपको भी मिलेगी। आप गूगल ड्राइव खोलो, सिंपल, आपकी ईमेल आईडी के अंदर जाओ, लॉग आउट ऑल डिवाइस करके एक ऑप्शन है। हाँ हाँ हाँ, www.google.com/hack डाल दो, ये आईडी को क्लोज। एक 24 घंटे में वो आईडी आपकी बंद। देखो, आपकी ईमेल आईडी का आपको पासवर्ड नहीं पता है तो उसके 2 तरीके, या तो आपके मोबाइल से कनेक्टेड है तो ओटीपी से आ सकता है, दूसरा कोई भी दूसरे डिवाइस में अगर वो लॉगिन है, एक्टिव है तो वहां से आ सकता है, तीसरा तरीका है ओके आपने कोई सिक्योरिटी आंसर देके रखा है या आपको लास्ट पासवर्ड पता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। अगर आप बोलोगे इसमें से मुझे कुछ भी नहीं पता है तो आपको वो आईडी को भूलना पड़ेगा। यस, और क्या कर सकते हो? तो उसी डेंजर है ना, बदल दो, अच्छा है। वहीं पे तो डेंजर है। अब आपको जिसका पासवर्ड नहीं पता है, उसकी कोई सिक्योरिटी की नहीं पता है, तो फिर क्या फायदा है? चलिए, एनीवन हैव क्वेश्चंस, एनीवन डाउट्स? तो हमें अगर हैक नहीं होना है तो क्या समझ में आया आज की क्लास से? क्या समझ में आया? अगर मुझे हैक नहीं होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मेरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मेरे माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? अगर मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग है, मैं एक्टिव हूं, तो क्या मुझे कोई हैक कर सकता है? हैकर्स आपके माइंड को हैक करता है, आपकी कमजोरी को हैक करता है, आपकी इमरजेंसी को हैक करता है। ये सब माइंडसेट का गेम है और कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? चारों तरीके समझ आ गए? ये सब सीखने के बाद अब क्या करना है? क्या करना है? पासवर्ड बदलने का। हाँ, वो ठीक है। और क्या समझ में आया? और क्या समझ में आया? और क्या समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला? सबसे जरूरी क्या है? पासवर्ड बदलना, अपने माइंड को एक्टिव करना, लिंक से बचना, वो सब जरूरी है? नहीं, मैंने क्या बताया? आज जा करके ऐसे 3 लोगों के माइंड, यहाँ पे जाने से, नीचे उतरने से पहले 3 लोगों के नाम डिसाइड कर लो, जो जिसके हाथ में एंड्रॉइड का डबला है, लेकिन वो लोगों को नहीं पता ये कितना बड़ा खतरा है। उन लोगों को जाकर के आपको आज से घर जाने के बाद अगले 3 दिन के अंदर 3 लोगों को इसकी ट्रेनिंग देनी है। कितने को ट्रेनिंग देनी है? और उनको ये सारी सिक्योरिटी के बारे में बताना है कि आपको इससे कैसे बचना है, इससे कैसे सेफ रहना है। क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजर अगर ये साइबर का पार्ट है तो वो आपके लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एक्टिव करो कि ये फोन आपके लिए क्या कर सकता है, कितना डेंजरस है। एवरीवन इज रेडी टू टीच 3 पर्सन्स? ओके, आपको सिखाना है और इसके ऊपर एक्टिव रहना है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। अब हम लोगों के सेशंस आगे आफ्टर दिवाली के बाद चलेंगे। ओके, कल के दिन संडे ऑफ है, हॉलीडे है, और मंडे से आपके रेगुलर क्लास है। लेकिन हमारे जो स्पेसिफिक क्लास है संडे के, वो सब कब अब स्टार्ट होंगे? आफ्टर दिवाली। तब तक मेरी चैनल पे, यूट्यूब पे वीडियोस आते रहेंगे, इंस्टा पे आते रहेंगे, आप अपडेटेड रहिए, वहां पे सीखिए। प्रीवियस क्लास के सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने उसके ऊपर रखे हुए हैं। वहां पे जाकर के आप कैसे, आप लोग फाइवर पे जाके अकाउंट बना सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको सबको आपको क्या करना है? छुट्टियों के टाइम पे स्टडी करना है। ओके, थैंक यू। यस, आज की ये पूरी की पूरी पीपीटी नेक्स्ट 1 आवर्स के अंदर आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप सब लोग ग्रुप में हैं? नहीं है तो ज्वाइन हो जाना। ओके, और ग्रुप के अंदर अभी 1 आवर्स के अंदर ये सारी की सारी पीपीटीज मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उसमें आराम से। ओके, ये देखो, ये वेलोसिस म्यूजिक बन चुका है। ये हम लोग बात में, ये मेरी पूरी की पूरी स्पॉटिफाई की पूरी वेबसाइट वेलोसिस के नाम पे बन चुकी है। इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। इसकी पब्लिश करने के बाद देखो ये लाइव हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। मैं मेरे कोई भी डोमेन पे इसको लॉन्च कर सकता हूँ, ओके ना? और ये लॉन्च करने के बाद क्या होना है कि मेरी जो वेबसाइट है वो बन के तैयार हो जाएगी। ओके, और आप डोमेन कितने में खरीद सकते हो? 500-700 रुपए में डोमेन मिल जाता है आराम से। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो मैंने सारे प्रॉम्प्ट और सारे के सारे इमेजेस और सारे के सारे लिंक मैं अभी ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। और इसके सर्टिफिकेट की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आज के क्लास का आप सर्टिफिकेट वहां से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। सर्टिफिकेट की लिंक कल आएगी, आज आपको मटेरियल सारा मिल जाएगा। ओके, ये थोड़ा वॉल्ट है ना, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, लेकिन क्योंकि वो टेक्निकली पूरी तरीके से उसे बना रहा है ना। चल, एनीवन हैव क्वेश्चंस? चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। 2 मिनट, साक्षी मैडम आगे आपको सारी चीज बताएगी, आगे का जो चलो भाई, जल्दी जाने लगे, 3 शांत रहेंगे। Good evening, everyone. First of all, I want to thank our guest and our organizer, जिन्होंने इतनी knowledgeable सेमिनार आपके लिए ऑर्गेनाइज किया था। So, आपको मजा आया? मजा आया? I hope आप लोग ने
बहुत सारी चीजें आज यहाँ पे सीखी। तो सिर्फ सीखना है सब कुछ नहीं होता ना, उसको यूज भी करना है। आगे तो यूज करेंगे और सबको यूज करना सिखाएंगे। पक्का? तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना सेमिनार। सो मतलब तू अपना खुद का बनाएगा। चलो हो गया।